स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो का हमारा टॉपिक यानी कि आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि क्लास 11th का जो ऑल सब्जेक्ट का रिवाइज सिलेबस आया है, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो 2020-21 सेशन के लिए आए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो CBSE के द्वारा क्लास 9 से लेकर 12th तक के जो सब्जेक्ट थे, सभी सब्जेक्ट में से 40% जो सिलेबस है वो कट कर दिया गया है, क्या ये न्यूज़ सही है या नहीं है, ये भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एंड तक आपको पता चल जाएगा ये जो न्यूज़ है वो गलत है या सही है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपके क्लास 11 के सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और इंग्लिश, होम साइंस और ये सब सब्जेक्ट, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के जो CBSE की साइट पे जो सिलेबस वो अपलोड किया है, एक तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक जो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है वो आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी वीडियोस मिलने वाले हैं। तो देखिए, जो CBSE की साइट पे अपलोड किया गया है वो ये है आपका। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये आपकी दूसरी बुक है। अब जो हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली जो आपकी बुक है भारतीय संविधान वाली, ठीक है, तो भारतीय संविधान वाली में से आपके 2 चैप्टर हटाए गए हैं। पहला चैप्टर है आपका संघवाद, चैप्टर नंबर 6 संघवाद, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में से आपके 2 टॉपिक हटाए गए, पूरा जो सब्जेक्ट है वो मतलब जो लेसन है उसको नहीं हटाया गया है। तो स्थानीय सरकार में से हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों होती है, एक ये टॉपिक आपका हटाया गया है। भारत में स्थानीय सरकार का विकास, इस टॉपिक को भी हटा दिया गया है पहली बुक से। वहीं अगर हम दूसरी बुक की बात करें जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, तो राजनीतिक सिद्धांत में से चैप्टर नंबर 13 है नागरिकता, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 14 है राष्ट्रवाद, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 15 है धर्मनिरपेक्षता, इसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो पहली बुक के आपको पता चले कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और दूसरी बुक से कौन कौन से। तो ये तो हुआ पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए, ये है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का जो CBSE की साइट पे अपलोड किया है वो आप देख सकते हैं, ये वाला है। वहीं अगर मैं आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताऊँ तो देखिए, जो आपकी बुक है, बुक का नाम है विश्व इतिहास में विषय। ठीक है, तो इस बुक में से चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक समाज यानी कि जो आपका लेसन है होमोनिड वाला, वो आपका हटा दिया गया पूरी तरीके से। चैप्टर नंबर 5 है खाना बदोश साम्राज्य यानी कि यायावत साम्राज्य के बारे में बात करें तो उस चैप्टर को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 है संस्कृतियों का टकराव, इस चैप्टर को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही थी कि 40% जो सिलेबस कट किया गया, वो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि हाँ भाई कट कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये ज्योग्राफी का है, तो ज्योग्राफी में से दोस्तों बहुत से चैप्टर हटा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये CBSE की साइट वाला जो रियल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जो है हिंदी वाला ट्रांसलेट मैंने किया वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली जो आपकी बुक है भौतिक भूगोल के मूल तत्व, इसमें से जो यूनिट 2 है और अध्याय जो दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, इस चैप्टर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यूनिट 3 में से अध्याय 7 लैंडफॉर्म और उनका विकास, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब यूनिट 6, ये यूनिट 6 नहीं बल्कि यूनिट 4 है। तो यूनिट 4 में से ये कक्षा 10 जो लिखा है, ये चैप्टर नंबर 10 है वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियाँ, इसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब यूनिट 5 में से चैप्टर 12 विश्व जलवायु और जलवायु परिवर्तन को भी हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 13 महासागरों में पानी, इसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब वही हम दूसरी बुक की बात करें तो जिसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण, इसमें से आपका इकाई 2 अध्याय 2 संरचना और भौतिक विज्ञान, इसको हटा दिया गया है। इकाई 3 में से अध्याय 4 जलवायु को हटा दिया गया है। यूनिट 4 यानी कि इकाई 4 में से अध्याय 7 प्राकृतिक खतरों और आपदाओं को भी हटा दिया गया है। ठीक है, अब व्यावहारिक भूगोल भाग, तो ये आपकी एक बुक है, उसमें से अध्याय 4 जिसका नाम है मानचित्र अनुमान, अध्याय 5 स्थलाकृति मानचित्र, इसको भी हटा दिया गया है। तो देख सकते हैं कि भूगोल में से बहुत सारे आपके चैप्टर जो ज्योग्राफी में से वो हटा दिए गए हैं। आपको मैंने बता दिया है कौन कौन से चैप्टर आपके हटा दिए गए। अब हम बात करते हैं हिंदी अक्ष की।
तो हिंदी ऐच्छिक में देखिए आपके बहुत से चैप्टर हटा दिए गए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ऐच्छिक। इसमें से जो आपके गद्य खंड होता है उसमें से जो लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, एक ही है पांडे जी और दूसरे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके जो ये 3 चैप्टर हैं इनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब हम काव्य खंड की बात करते हैं। तो काव्य खंड में से देव के ये तीनों जो काव्य थे इनको हटा दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा और श्रीकांत वर्मा इन सभी के काव्य खंडों को पूरी तरीके से हिंदी ऐच्छिक वाले विषय में से हटा दिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए हिंदी आधार यानी कि हिंदी कोर। तो हिंदी कोर में से इसमें से आपका जो चैप्टर है अपू के साथ 2.5 साल, इसको हटा दिया गया है। आत्मा का ताप, इसे भी हटा दिया गया है। पथिक, इसे भी हटा दिया गया है। विदाई संभाषण और रजनी, इसे भी हटा दिया गया ये काव्य खंड में। अब गद्य खंड में क्या है आपके चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, इसको हटा दिया गया है। हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इसको हटा दिया गया है। और सबसे खतरनाक, ये चैप्टर का नाम है, इसको भी हटा दिया गया है। तो पहले जाना आपने हिंदी ऐच्छिक में से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए, फिर जाना आपने हिंदी आधार में से कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश कोर की अगर हम बात करें तो इसमें से आपका जो राइटिंग वाला सेशन होता है उसमें से आपके जो क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और जो लेटर्स टू एडिटर होते हैं न्यूज़पेपर के लिए, रिपोर्ट देने के लिए, आर्टिकल देने के लिए, ठीक है, तो ये सभी लेटर्स हटा दिए गए हैं। और एप्लीकेशन फॉर जॉब लेटर विद वायो डाटा यानी कि रिज्यूम, इसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यानी कि जो जॉब लेटर आता था वायो डाटा के साथ में, उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया है। आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग और नैरेटिव, इन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है। अगर हम वहीं ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में से आपके मोडल्स नहीं आएंगे, कैल्सियस नहीं आएंगे, चेंज ऑफ वॉइस नहीं आएगा, एरर करेक्शन नहीं आएंगे, एडिटिंग टास्क, क्लोज और पैसेजेस नहीं आएंगे। ठीक है, ये ग्रामर हो गया। अब हम लिटरेचर की बात करें, जो आपकी किताब है हॉर्नबिल, तो हॉर्नबिल में से आपके 2 चैप्टर हैं फादर टू सन द एडवेंचर, ये दोनों नहीं आएंगे, काट दिए गए हैं। दूसरी बुक है आपकी स्नैपशॉट्स, तो इसमें से द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये भी हटा दिया गया है। और वहीं द टेल ऑफ मेलन सिटी, इसको भी हटा दिया गया है। तो इंग्लिश का आप दोबारा देख सकते हैं, डिलीटेड टॉपिक्स हैं राइटिंग स्किल, ग्रामर और लिटरेचर, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। अगर अब हम वही बात करें होम साइंस की, तो होम साइंस में से आपके बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। तो ये है आपका CBSE की साइट का ऑफिशियल, ठीक है। तो अब जो हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया वो देखिए, क्लास 11th है, गृह विज्ञान है, ठीक है। तो देखिए इकाई 2 है स्वयं को समझना, किशोर अवस्था प्रभावी संचार कौशल, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। इकाई 3 में से परिवार को समझना, समुदाय और समाज रिश्तों तथा बातचीत साथ में औरों के लिए महत्वपूर्ण, इन सभी को हटा दिया गया है, ठीक है। आगे ये 3 चैप्टर जो है आपके इकाई 4 बचपन, देखभाल और शिक्षा, इसे भी हटा दिया गया। इकाई 5 में वयस्कता, संचार में परिप्रेक्ष्य, और इकाई 5 में यानी कि यूनिट 5 में वयस्कता, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और अधिकतर, इसको अधिकतर नहीं अधिकार है, इसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो सभी सब्जेक्ट के सभी जो टॉपिक्स डिलीट किए गए थे वो आपको पता चल गए होंगे। और हाँ, कि जो ये न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि आपका 40% जो सिलेबस है वो कट कर दिया गया है, तो ये न्यूज़ एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सभी जो भी आपके सब्जेक्ट थे इम्पॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, गायब कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि हाँ भाई, हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी कम कर दिया गया है इस महामारी के चलते हुए। तो कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।